हेलो दोस्तों, वेलकम इन टीचिंग। तो पैडागॉजी ऑफ मैथ्स की पहले क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपके जो पैडागॉजी सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से जो आपका पेपर होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपकी वही प्रैक्टिस है, एग्ज़ाम आपका आ ही गया है, तो चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार एवं कुंजी है। ऐसा किसने कहा? ये कथन जो है वो किससे संबंधित है? बैकन से, सर्च, यंग से, हब्स से। तो ये कथन जो है वो बैकन के द्वारा कहा गया है। क्या? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो सिंह द्वार एवं कुंजी है, बैकन ने ऐसा कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए, तो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है? गणित से कौन सा संबंधित नहीं? तो गणित जो है वो माप, तौल एवं दिशा का विज्ञान है, ये भी सही है। गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ठीक है, ये भी सही है। गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। हाँ, तो इसके द्वारा हम जांच भी करते हैं परिणामों की। गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसमें हम परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच नहीं कर सकते हैं। जांच का कोई विज्ञान नहीं है ना। तो ये आपके लिए सही हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो सही कथन है। पूछा गया है कौन इससे संबंधित नहीं है, तो सी नंबर जो है वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो क्या है? प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में, जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जांच का विज्ञान तो वैज्ञानिक ज्ञान ही कहलाएगा आपका। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? आर्कमिडीज है, नेपोलियन है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो है, इन्होंने अपनी प्रमेय की खोज में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5वें नंबर में क्या दे रखा है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। अब गणना किस में होगी? गणित में होगी, तो गणित शास्त्र। अगला प्रश्न 6 नंबर में ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। कौन है इनमें से जो ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है? रचनात्मक ज्यामिति, रेखा गणित, बीज गणित। तो रचनात्मक ज्यामिति जो है वो ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर है, बीज गणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? तो बीज गणित का जो वर्गात्मक समीकरण होता है, इसको हम रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, रेखा गणित के द्वारा जो बीज गणित के वर्गात्मक समीकरण होते हैं उनको हल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है? जो विज्ञान की शिक्षा है वो किसके बिना अधूरी है? गणित के बिना जो है वो विज्ञान की शिक्षा अधूरी है। अगले प्रश्न में आते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो किससे संबंधित है? घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, या दोनों? तो हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर। निम्न में गणित का संबंध किससे नहीं है? हम लोग कहीं कहीं देख लेते हैं किससे है ना, नहीं को ध्यान ही नहीं करते हैं। तो ये ध्यान लेना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। कहीं तो नहीं पूछ दिया कि क्या नहीं है। तो गणित का संबंध जो है वो व्याकरणीय अशुद्धि से नहीं है। इसमें कोई व्याकरणीय अशुद्धि से इसका कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं 11वें नंबर में। तो एक कथन है, वो कथन किससे संबंधित है? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? अवसर प्रदान करता है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? बैकन, हॉगवेन, प्लेटो। तो ये कथन जो है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है गणित, ऐसा कहा है प्लेटो ने। तो प्लेटो के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न में आते हैं 12वें नंबर में। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये भी कथन है।
ये कथन किसने कहा है? तो ऐसा हॉगवेन ने कहा है। हॉगवेन ने कहा है कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। तो 13 नंबर में दे रखा है ये a+b का होल ऑफ स्क्वायर। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर है। बीजगणित के युगपत समीकरण जो होते हैं इनको हम किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? तो बीजगणित का जो युगपत समीकरण होता है वो ग्राफ की सहायता से हल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? जो आंकड़े होते हैं ना उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए सांख्यिकी विधि का, बीजगणित का, अंकगणित का। तो इसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए तो हम अंकगणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो आंकड़ों को हम प्रस्तुत किसमें करते हैं? प्रस्तुत किया जाता है सांख्यिकी विधि में। ठीक है, और उपयोग उसमें अंकगणित का होता है, लेकिन सांख्यिकी विधि में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। और आपके एग्ज़ाम तो पास ही आ गए तो इसके द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, पेडागोजी ऑफ मैथ्स की। तो थैंक यू।